नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ लेसन लाइब्रेरी चैनल पर। ये वो जगह है जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबों के निचोड़ जो न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ाए बल्कि आपके जीवन को दिशा भी दे। दोस्तों, हम सब आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, बेचैनी और लगातार चलने वाले विचारों से परेशान रहते हैं। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य की चिंता और कभी अतीत की यादें। दिमाग एक पल को भी शांत नहीं बैठता। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये निरंतर भागते हुए विचार रुक जाए या कम से कम शांत हो जाए तो कैसा लगेगा? आज हम जिस किताब का सार लेकर आए हैं उसका नाम है द साइलेंट माइंड। ये किताब हमें बताती है कि शांति पाने के लिए किसी जटिल तकनीक या घंटों लंबे ध्यान की जरूरत नहीं होती। असली बदलाव तब आता है जब हम ये समझ जाते हैं कि विचारों से लड़ना या उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हें देखना और स्वीकार करना है। जब हम ये कला सीख लेते हैं तो मन अपने आप गहरे मौन में उतर जाता है। इस वीडियो में हम द साइलेंट माइंड किताब को अध्याय दर अध्याय समझेंगे। आप जानेंगे मन वास्तव में क्या है, मौन का असली अर्थ क्या है, विचारों को कैसे समझा जाए और वो कौन सी छोटी छोटी आदतें जो आपके जीवन को तनाव से निकालकर शांति की ओर ले जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग हर हालात में शांत रहे, अगर आप भी तनाव और बेचैनी से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये किताब और इसका सार आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, मन क्या है? दोस्तों, द साइलेंट माइंड किताब का पहला अध्याय है मन क्या है। हम सब रोज कहते हैं कि मेरा मन परेशान है, मेरा मन खुश है या मेरा मन नहीं लग रहा। लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर यह समझा कि मन वास्तव में है क्या? लेखक बताते हैं कि मन कोई ठोस चीज नहीं है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और यादों का प्रवाह है। जैसे नदी लगातार बहती रहती है, वैसे ही मन भी लगातार विचारों का प्रवाह है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने विचारों को ही मैं मानने लगते हैं। अगर मन कहता है मैं असफल हूं, तो हम सचमुच खुद को असफल मान लेते हैं। अगर मन कहता है मुझे डर लग रहा है, तो हम डर से भर जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि असली मैं और मन दोनों अलग हैं। मन तो सिर्फ एक उपकरण है, एक स्क्रीन है जिस पर विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन हम असली दर्शक हैं जो इन विचारों को देख सकते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि मन को समझना, मन से अलग होना और यह जानना कि आप विचार नहीं हैं, बल्कि विचारों के साक्षी, ऑब्जर्वर हैं। अगर आप ये समझ गए तो तनाव और बेचैनी का आधा बोझ अपने आप उतर जाएगा, क्योंकि अब आप हर विचार को गंभीरता से नहीं लेंगे, बल्कि उसे सिर्फ आते जाते बादल की तरह देखेंगे। चैप्टर 2, मौन और आंतरिक सन्निपात। दोस्तों, द साइलेंट माइंड किताब का दूसरा अध्याय हमें ले चलता है मौन की दुनिया में। हम अक्सर सोचते हैं कि मौन का मतलब है बोलना बंद कर देना, लेकिन लेखक बताते हैं कि असली मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि मन के भीतर की गहरी शांति है। ऐसी शांति जहां विचारों का शोर कम हो जाता है और हम अपने भीतर के सन्निपात यानी गहरे संतुलन को महसूस कर पाते हैं। जैसे जब आप रात में आकाश की ओर देखते हैं, तारे चमकते हैं, चांद खिलता है और चारों ओर सन्नाटा होता है। उस पल आपका मन भी कुछ क्षण के लिए शांत हो जाता है। यही है आंतरिक मौन का स्वाद। लेखक समझाते हैं कि मौन हमें भागने या दबाने से नहीं मिलता। मौन तब आता है जब हम विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं और बस उन्हें देखते हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन हम शांत रहते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है मौन कोई साधन नहीं, बल्कि एक अवस्था है। और यह अवस्था तभी मिलती है जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हो जाते हैं। छोटा सा अभ्यास कीजिए। आज सिर्फ 5 मिनट बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ आंखें बंद करिए और अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप सुनते जाते हैं, आपके भीतर का शोर भी धीरे धीरे कम होने लगता है।
यही है मौन और आंतरिक सन्निपात की शुरुआत। चैप्टर 3, विचारों का प्रवाह और उनका स्वरूप। दोस्तों, द साइलेंट माइंड किताब का 3रा अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारे विचार कैसे काम करते हैं। लेखक कहते हैं कि विचार नदी की तरह होते हैं। वे रुकते नहीं, बस बहते रहते हैं। कभी ये नदी शांत होती है तो कभी इसमें तूफान आ जाता है। लेकिन याद रखिए, विचार सिर्फ प्रवाह है, स्थायी नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस विचारों की धारा से चिपक जाते हैं। कोई विचार आता है, मैं कमजोर हूं, और हम उसे सच मान लेते हैं। कोई विचार आता है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, और हम दुखी हो जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि विचार 2 तरह के होते हैं। 1, सकारात्मक विचार जो हमें प्रेरित करते हैं, ऊर्जा देते हैं। 2, नकारात्मक विचार जो हमें गिराते हैं, उलझन और तनाव पैदा करते हैं। लेकिन असली आजादी तब आती है जब हम दोनों को ही केवल देखने लगते हैं। यानी न तो अच्छे विचार से जरूरत से ज्यादा जुड़े और न ही बुरे विचार से डरे। सिर्फ देखें और उन्हें गुजरने दें। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यह है, विचार आप नहीं हैं, आप उस चेतना के हिस्से हैं जो इन विचारों को देख सकती है। एक छोटा सा प्रयोग करिए। अभी कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करिए और अपने मन को देखें। विचार आ रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ देखें, जैसे आप खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें गिरते देखते हैं। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आप और विचार दोनों अलग हैं? यही समझ आपके जीवन को बदल सकती है। चैप्टर 4, शांति में जीना, बीइंग इन साइलेंस। दोस्तों, द साइलेंट माइंड किताब का 4था अध्याय हमें यह सिखाता है कि मौन केवल ध्यान की अवस्था नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति पाने के लिए हमें पहाड़ों पर जाना होगा या किसी आश्रम में साधना करनी होगी। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली शांति तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही मिल सकती है, अगर हम उसे जीना सीख जाएं। शांति में जीना मतलब क्या? इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को पूरी जागरूकता से देखें, बिना उनसे लड़ाई किए। जैसे ऑफिस में कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है, उस पल गुस्सा या चिंता में बहने के बजाय आप ठहर जाए और गहरी सांस लें। उस क्षण आप मौन में जी रहे हैं। लेखक बताते हैं कि शांति का मतलब यह नहीं कि समस्याएं गायब हो जाएंगी। समस्याएं रहेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन जब आप मौन में जीना सीख जाते हैं तो उन परिस्थितियों का असर आप पर वैसा नहीं पड़ता। आपके भीतर एक गहरी स्थिरता बनी रहती है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है, शांति बाहर खोजने की चीज नहीं है, यह भीतर की अवस्था है। और यह अवस्था तब मिलती है जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी आपको तनाव हो, बस रुक जाए, 3 गहरी सांस ले और अपने आप से कहें, अभी और यहीं सब ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बाहरी हलचल के बीच भी आप अंदर से शांत रह सकते हैं। यही है शांति में जीना। चैप्टर 5, दैनिक अभ्यास और एकीकरण। दोस्तों, द साइलेंट माइंड किताब का 5वां अध्याय हमें बताता है कि मौन और शांति केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आती। इसके लिए जरूरी है कि हम इसे अपनी दैनिक जिंदगी में अभ्यास के रूप में शामिल करें। लेखक कहते हैं कि छोटे छोटे कदम अगर रोज दोहराए जाए तो बड़े बदलाव लाते हैं। यानी हमें बड़े संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटी लेकिन निरंतर आदतें बनानी है। कुछ आसान अभ्यास इस अध्याय में बताए गए हैं। 1, सांस पर ध्यान, माइंडफुल ब्रीदिंग। दिन में 2-3 बार सिर्फ 1 मिनट के लिए गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ध्यान रखिए कि आप बस सांस को देख रहे हैं। यह छोटा अभ्यास भी मन को शांत कर देता है। 2, मौन का समय, साइलेंस ब्रेक्स। हर दिन 5-10 मिनट बिना मोबाइल, टीवी या बातचीत के सिर्फ अपने साथ बैठिए। यह छोटा सा मौन आपके भीतर बड़ी शक्ति पैदा करता है। 3, विचारों का निरीक्षण
थॉट वॉचिंग। जब कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उस पर प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस नोटिस कीजिए, अभी मेरे मन में ये विचार चल रहा है। इतना करने से ही विचार की पकड़ ढीली हो जाती है। 4. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत आपके मन को सकारात्मक दिशा देती है। 5. निरंतरता और धैर्य। सबसे जरूरी बात, इन अभ्यासों को नियमित रूप से करें। कभी एक दिन छूट जाए तो खुद को दोषी मत मानिए, बस फिर से शुरू कीजिए। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यह है कि शांति कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, यह जीवन भर की साधना है और इसका आनंद हमें हर छोटे अभ्यास में मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मौन और स्थिरता केवल किताब की बात न रहकर आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो इन अभ्यासों को आज से ही अपनाना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 6, गहरी शिक्षाएं और अंतर्दृष्टि। दोस्तों, द साइलेंट माइंड किताब का अंतिम अध्याय है गहरी शिक्षाएं और अंतर्दृष्टि। ये अध्याय हमें उस अवस्था की झलक दिखाता है जहां पहुंचकर मन वास्तव में मुक्त हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जब हम बार बार अभ्यास करते हैं, विचारों को देखना, मौन में रहना और वर्तमान क्षण को स्वीकारना, तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो जाती है। ये शांति बाहरी हालात पर निर्भर नहीं होती। चाहे जीवन में उतार चढ़ाव हो, सफलता या असफलता हो, तारीफ मिले या आलोचना, आपके भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। लेखक बताते हैं कि यह अवस्था ही साइलेंट माइंड की असली पहचान है। इसमें आप विचारों को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि वे स्वतः ही शांत हो जाते हैं। आप संघर्ष करना छोड़ देते हैं और जीवन सहज हो जाता है। इस अध्याय की सबसे गहरी अंतर्दृष्टियां है, असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है। शांति खोजने की चीज नहीं, पहचानने की चीज है। जब आप विचारों के साक्षी बन जाते हैं, तभी आप अपने असली स्वरूप को जान पाते हैं। दोस्तों, इस अंतिम अध्याय की सीख यही है कि जीवन की हर स्थिति में मौन और स्थिरता संभव है। हमें बस अभ्यास करते रहना है और धीरे धीरे ये मौन हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। यही है द साइलेंट माइंड की यात्रा, विचारों की हलचल से निकलकर गहरे मौन की ओर। तो दोस्तों, यही थी द साइलेंट माइंड की पूरी यात्रा, विचारों की हलचल से निकलकर गहरे मौन और शांति की ओर। याद रखिए, असली स्वतंत्रता और शांति भीतर है और इसे महसूस करना अभ्यास से ही संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और लाइफ लेसन लाइब्रेरी के साथ जुड़े रहिए, जहां हर कहानी और सीख आपके जीवन को सरल, शांत और समृद्ध बनाने में मदद करती है। धन्यवाद और हमेशा अपने भीतर की शांति को महसूस करते रहें।